श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप लोगों के बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर वह बुद्धि से थोड़ा कमज़ोर हैं या दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं, पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। यदि बच्चा कुछ भी चीज़ पढ़ने के लिए बैठता है तो उसको याद होता ही नहीं है और आप उसे पढ़ने के लिए बोल देते हो तो वो आपका बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। आप कुछ भी काम कहते हो तो वह उसको बिल्कुल भी नहीं करता है और गुस्सा दिखाने लग जाता है। एकदम चिड़चिड़ा स्वभाव का बच्चा है तो मात्र मंदिर से एक वस्तु ला करके आपको उन्हें खिला देनी है। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। गुरु जी की कथा को सुन करके, समझ करके आप सभी को इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, बताने का पूरा प्रयास करूंगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस उपाय के लिए चाहिए एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश पत्ता होना चाहिए। और इसके साथ आपको थोड़ा सा शहद लेना है। थोड़े से ही शहद और पीपल का पत्ता, आपको इन दोनों सामग्री को लेकर के चले जाना है आपके आसपास के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जहां पर शिवलिंग रखा हो। एक बात का आप लोग ध्यान रखें, यदि आपके बच्चे आपके साथ में मंदिर जा सकते हैं तो आप अधिक से अधिक कोशिश कीजिए बच्चों के हाथों से ही यहाँ उपाय आप लोग कराएं। यदि बच्चे आपके साथ मंदिर नहीं जा रहे हैं तब आप लोग बच्चों के हाथों से ही पीपल के पत्ते और शहद को स्पर्श करा दें। यदि आपके बच्चे कहीं बाहर में रहते हैं तो आप स्वयं उनका नाम लेकर के और गोत्र का नाम बोल करके इस उपाय को कर सकते हैं। तो मंदिर में जाकर सबसे पहले आप लोग पीपल का पत्ता लेकर आए हुए हैं, उस पीपल के पत्ते पर आपको अच्छी तरह से शहद को लगा देना है। इसके बाद इस शहद वाले पत्ते को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर आपको शहद वाला भाग को चिपका देना है। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि पीपल का पत्ता का जो चिकना वाला भाग होता है उस भाग में ही आपको शहद को लगाना है और चिकने वाले भाग को ही आपको शिवलिंग में चिपका देना है, समर्पित कर देना है। यदि बच्चे आपके साथ में आए हैं तो बच्चे के हाथों से ही पीपल के पत्ते अर्पित होने चाहिए। लेकिन इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, यह पूरा उपाय आपको करना है तुमरुका जी महादेव जी के नाम से। तुमरुका जी का बहुत से उपाय गुरु जी अपनी कथा में बताते रहते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा। तुमरुका जी का नाम से जो भी समस्या है बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, कि वे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, आपकी बातें नहीं मानते हैं, पढ़ाई करते हैं तो उसको याद होता ही नहीं है, चिड़चिड़ा स्वभाव का बच्चा है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, जो भी बच्चों से संबंधित समस्या है तुमरुका जी महादेव जी का नाम लेकर भगवान भोलेनाथ जी को आप लोग कह दीजिए। और इस उपाय को आपको अपने बच्चों के हाथों से, और यदि बच्चे नहीं गए हैं मंदिर में तो उनका नाम और गोत्र बोल करके आपको इस उपाय को तुमरुका जी का नाम लेकर के ही यहाँ पूरा उपाय आप लोग कीजिए। इसके बाद आप लोगों को 3 से 4 मिनट तक पीपल के पत्ते को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़े रहने देना है और भगवान भोलेनाथ जी से आपको प्रार्थना करने के बाद में उस पीपल के पत्ते को आपको वापस निकाल लेना है। यदि बच्चा आपके साथ मंदिर में गया हुआ है तो उस बच्चे को इस पीपल के पत्ते को खिलाना है। यदि बच्चा पीपल का पत्ता खा सकता है तो मंदिर में कहीं पर भी बैठ करके, साइड में बैठ करके आप लोग बच्चे को तुमरुका जी का नाम लेकर के पीपल के पत्ते को खिला दीजिए। और यदि बच्चा पूरा पीपल का पत्ता नहीं खा सकता है तो शहद आपने जो लगाया था पीपल के पत्ते में उसे थोड़ा सा चटा दीजिए और उसके बाद उस बचे हुए पीपल के पत्ते को घर आने के बाद में उसका पाउडर बना करके उस बच्चे को पूरी तरह से आपको खिला देना है। बस इतना सा ही उपाय आप लोगों को करना है। सबसे बड़ी बात भैया, इस उपाय को आपको किस दिन करना है, तो कुछ विशेष दिन है जिस दिन आप लोग यहाँ उपाय कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस महत्वपूर्ण बात को। सबसे पहले इस उपाय को आप लोग कर सकते हैं किसी भी सोमवार को, या फिर आप किसी भी प्रदोष के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष का दिन भी इस उपाय के लिए बहुत ही शुभ होता है। या फिर आप इस उपाय को मासिक शिवरात्रि में भी कर सकते हैं जो प्रत्येक महीने में आते हैं, है ना। 2 दिन और हैं, जैसे कि अमावस्या और पूर्णिमा का जो दिन आता है उस दिन भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। यह सभी दिन बहुत ही शुभ दिन है इस उपाय को करने के लिए। इस दिन यदि आप उपाय करते हैं तो आपके उपाय जरूर सफल होंगे। देखो, इस उपाय को यदि बच्चा अपने हाथों से कर सकता है तो बच्चे को ही करने देना है। आप उसके साथ मंदिर में जा सकते हैं, आप उसे अच्छी तरह से उपाय को करवा सकते हैं। बिल्कुल साधारण सा उपाय है। यदि बच्चा छोटा है, मंदिर नहीं जा सकता है तो आप स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को आपको कितने बार करना है, तो आपको इस उपाय को 5 बार ही करना है। जैसे आप इस उपाय को सोमवार से शुरू करते हैं तो आपको लगातार 5 सोमवार तक इस उपाय को करना है। यदि आप प्रदोष की तिथि से इस उपाय को शुरू करते हैं तो आपको 5 प्रदोष तिथि तक उपाय को करना है। तो इस तरह से आप जिस भी दिन इस उपाय को शुरू करते हैं उसी दिन का ध्यान रखकर इस उपाय को आप लोग 5 बार करें।
मैंने आपको इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें और इनमें बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातों को जिन्हें आप लोग भूल सकते हैं उन्हें आप लोग नोट कर लें, ताकि आप इस उपाय को आसानी से कर सकें, जिससे आप इनका भरपूर लाभ उठा सकें। देखो, इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, कारगर उपायों को अच्छे तरीके से जानने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम गहन अध्ययन करने के बाद में आप सभी के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय लेकर आते हैं, आपकी समस्याओं को दूर करने का उपाय लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस वीडियो को कम से कम 10 से 15 लोगों को शेयर जरूर करें। यदि आपके व्हाट्सएप में कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इससे आपको ही पुण्य मिलने वाला है, क्योंकि आपके द्वारा यहाँ महत्वपूर्ण उपाय जन जन तक पहुँच रहा है। तो शेयर जरूर करें। भगवान भोलेनाथ जी को यदि आप मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें।